मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इन मेनी वेज लंदन वाज द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ओ 100% था, राइट? यस यस। फिर वर्ल्ड वॉर 2 और अब के बीच शायद वॉशिंगटन डीसी। क्या हुआ कि सेंटर ऑफ पावर माइग्रेट हुआ फ्रॉम लंदन यूके टू वॉशिंगटन डीसी, लेकिन ऑर्गेनिज्म वही रहा। तो एसेंशियली जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको कंप्लीटली टेक ओवर किया यूएस एम्पायर ने, उसको सिर्फ रीब्रांड किया है, लेकिन जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो सप्लाई चेन से, सप्लाई राउट से, ट्रेड राउट से, सारे कनेक्शन से, सब कुछ वही है। और उसको ऑगमेंट किया यूएस ने। तो ब्रिटिश एम्पायर का जो पूरा का पूरा बॉडी था उसमें एक नई आत्मा आ गई है, विच इज़ द यूएस एम्पायर। और एक्चुअली आत्मा भी वही, एसेंशियली वही है। यूके यूएस एक ही राष्ट्र, एक ही कल्चर है, एंग्लो सैक्सन कल्चर। सो द सेंटर ऑफ पावर ऑफ द एम्पायर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंदन टू वॉशिंगटन। यूएस हाइपर पावर बनने वाला है, पूछिए कैसे? एआई नहीं, फिर? हाँ एआई तो है, स्पेस, दे गोना टेक ओवर स्पेस। इलॉन मस्क के थ्रू ये मार्स को कॉन्कर करने वाले हैं। एक बार उनका मार्स के ऊपर फुटप्रिंट हो गया, देन दे विल ओन द एंटायरिटी ऑफ मार्स। और किसी के पास क्षमता है क्या मार्स पहुंचने की? सोचिए, एक पूरे प्लैनेट के रिसोर्सेज आपके हाथ में है, क्या मालूम क्या हो सकता है वहां पे। तो वो सो इलॉन मस्क और स्पेस एक्स मून को बाईपास कर रहे हैं, सीधा मार्स, और नासा मून को टारगेट कर रहे हैं। सो यूएस इज गोना टेक ओवर स्पेस। ये जो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क का ब्रदरहुड अभी चल रहा है, वीडियोस देख रहे हैं कि साथ में नाच रहे हैं, दे वर्किंग टुगेदर, डू यू थिंक दैट द एक्चुअल एंड गोल इज कॉन्करिंग मार्स टुगेदर? इट्स कॉन्करिंग द नोन यूनिवर्स एसेंशियली। तो डोनाल्ड ट्रंप पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे और इलॉन मस्क अंतरिक्ष के ऊपर राज करेंगे। देखिए, यूएस में ऑब्वियसली अगर हम पिछले 4 साल का हिस्ट्री देखेंगे, श्री बाइडेन जी और मैडम कमाला जी, उनका जो राज था 4 साल में, ऑब्वियसली नाइदर ऑफ देम वाज कैपेबल। एक राष्ट्र को चलाने में उन दोनों के पास क्षमता नहीं थी। तो कोई तो चला रहा था उस पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को। उसे लोग अलेजेडली कहते हैं डीप स्टेट। तो वहाँ पर यूएस में क्लियरली एक पावर सेंटर है जो प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को कंप्लीटली बाईपास करके पूरे राष्ट्र को चला सकता है। सो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क इस पावर सेंटर के साथ फुल्ली अलाइंड है, और उनके पास अलग अलग 2 कार्य दिए गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएस पॉलिसीज को रीसेट करेंगे, रीअलाइन करेंगे नेक्स्ट 4 इयर्स में, और इलॉन मस्क पूरे फोकस को मार्स के ऊपर रखेंगे। पता है, ये जो अमेरिका में डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स का कल्चर है, ये भी एक बहुत कंटेंशियस टॉपिक है। लोग झगड़े करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैंने कुछ डेमोक्रेट सपोर्टर्स से बात करी है, और वो मानते हैं कि ट्रंप अभी पॉलिसीज को ऐसे बदलेंगे कि दे विल रिमूव द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड ट्रंप विल बी अ प्रेसिडेंट फॉर मच लॉन्गर टाइम। बट ये पॉसिबल है? देखिए, ये स्पेक्यूलेशन है, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगर प्लान कर रहे थे तो उनके दिमाग में होगा। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो सब कुछ है। देखिए, यूएस में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके साथ मिलिट्री और पुलिस अलाइंड है, और एफबीआई, सीआई और जो कुछ भी सारे ऑर्गेनाइजेशन अलाइंड है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और यूएस में ऐसा नहीं है कि भाई आपको 4 साल के पहले आपको निकाल देंगे। जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर के पास अगर फुल मेजोरिटी नहीं है तो 4 साल के पहले भी, 5 साल के पहले भी वो निकल सकते हैं, राइट? यूएस में एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए तो 4 साल आपके पास है। उन 4 साल में अगर आप ये कर सके तो आप कर लीजिए, देन यू कैन बी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ इफ यू वांट। यूएस वैसे भी फुल्ली ऑटोक्रेटिक नेशन है, वो दिखावा है सिर्फ 2 पार्टीज का एंड ऑल दैट। इट इज़ अ पुलिस स्टेट। अगर आप यूएस जाओगे, पूरे राष्ट्र में हर जगह पुलिस ही पुलिस है। न्यूयॉर्क सिटी में अगर 15 मिनट के लिए आप पुलिस निकाल दो, राइट्स हो जाएंगे। सो द होल कंट्री इज हेल्ड टुगेदर बाय पुलिस एसेंशियली। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो ही कैन डू इट कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से निकाल दो। इजराइल पैलेस्टीन को लेकर यूएस का स्टांस क्या है? प्रो इजराइल 100%। इजराइल को हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बाइडेन भी इजराइल को हेल्प कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे। उनका इतना, सी डेमोक्रेट्स डोंट लव इजराइल दैट मच, लेकिन ओवरऑल उनका पॉलिसी कभी चेंज नहीं होता है। दे आर ऑलवेज प्रो इजराइल। तो ये इजराइल पैलेस्टीन का वर्तमान क्या है अब? वर्तमान ये है कि इजराइल पूरी तरह से जीत रहा है। पैलेस्टाइन अभी बिल्कुल उनकी मर्जी में है, वो जो चाहेंगे वो होगा। ये सिचुएशन है करंटली 2025, करंटली एज ऑफ टुडे 2025। ये कॉन्फ्लिक्ट का अंत कैसे होगा? अंत इजराइल और यूएस तय करेंगे कि वो क्या अंत चाहते हैं। ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस को आप यू कैन नॉट विश देम अवे, तो कुछ तो करना होगा। लेकिन इजराइल एसेंशियली मुझे लग रहा है उनकी अपनी टेरिटरी काफ़ी एक्सपांड करने वाला है।
काफ़ी सीरियन टेरिटरी उनके पास आ सकती है और काफ़ी कुछ और भी आ सकता है पॉसिबली. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इजराइल यूएस का ईरान के साथ युद्ध हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. इजराइल प्लस यूएस हाँ, वर्सेस ईरान. वर्सेस ईरान. तो पैलेस्टीनियंस आर एन आफ्टर थॉट इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स. इतना उनके ऊपर इतना फोकस नहीं है. पैलेस्टीनियंस का जो फ्यूचर है वो उनके हाथ में नहीं है, पैलेस्टीनियंस के हाथ में नहीं है. वो अभी इजराइल और यूएस के हाथ में है, अनफॉर्चुनेटली. दैट इज हाउ इट इज. तो एक आम इंसान जो गाजा में पला बड़ा है एंड वो सर्वाइव थ्रू व्हाटएवर हैज हैपेंड, हाँ, अब उसकी रियलिटी क्या है? उसकी रियलिटी, अगर उनको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आई थिंक उनको गाजा से बाहर निकलना चाहिए, इस रीजन से बाहर निकलना चाहिए. क्योंकि गाजा में आई थिंक इतनी अच्छी लाइफ नहीं है, काफ़ी सारा मिलिट्री एक्शन हुआ है. या आई थिंक दे शुड लीव गाजा. डेंजरस है. एंड होपफुली जब पूरा सिचुएशन थोड़ा स्टेबलाइज होता है देन इजराइल कैन डेफिनेटली रीबिल्ड गाजा, अगर वो चाहे तो, ऑन देयर ओन टर्म्स. और आइडियली वो ऐसा चाहेंगे कि गाजा में ऐसी गवर्नमेंट आए जो प्रो इजराइल हो. तो इवेंचुअली शायद ऐसा आउटकम हो सकता है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में पॉसिबली. सीरिया में क्या हो रहा है अब? सीरिया में बहुत साल तक असाद फैमिली का राज था. पहले हाफिज अल असद थे, फिर उनके पुत्र बशर अल असद अंटिल फ्यू मंथ्स अगो पावर में थे. और ये रशिया के साथ अलाइंड थे और ईरान के साथ अलाइंड थे. अभी फॉर सम रीज़न, जैसे अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आया तब ऑटोमेटिकली अफ़गान गवर्नमेंट की आर्मी गायब हो गई और तालिबान बस चल के दे जस्ट वॉकड इनटू काबुल. वैसा ही सिचुएशन हुआ है अभी सीरिया में. तो मतलब उनकी जो आर्मी है शायद उनको रिश्वत देकर बिठा दिया गया और उन्होंने बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं किया. और छोटी सी एक आउटफिट है, वो आइसिस का रिब्रांडेड आउटफिट है, और एक वो कौन अल जुलानी नाम का उनका लीडर है, वो आ गए पावर में इन दमास्कस. और बशर असद हैड टू लीव एंड गो टू मॉस्को. बट ये जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मिशन क्या है? इनकी मिशन है, यही करेंगे हम जो हमारे पे मास्टर्स हमें कहेंगे. देखिए, ये आइसिस, अल कायदा, ये सब जो है, ये सब यूएस के पेरोल वाली ऑर्गेनाइजेशन है. आइसिस को स्थापित किया था टू चर्न अप द मिडल ईस्ट. और आइसिस शायद एक रीब्रांडेड अल कायदा है पॉसिबली. और अभी ये जो अल जुलानी वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ रीब्रांडेड आइसिस और रीब्रांडेड अल कायदा. ये सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही है एसेंशियली. चर्न अप द मिडल ईस्ट मतलब क्या? मतलब उनका आइसिस की स्थापना हुई थी टू चर्न अप सीरिया एंड आउस्ट अल असद. ये 2010 का जो दशक था उसके बीच में हुआ था. ये अचानक से एक नया ऑर्गेनाइजेशन आता है कहीं से भी, फ्रॉम नोवेयर, आइसिस, और इतना बड़ा पावरफुल हो जाता है. और उन्होंने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था सीरिया को. अगर रशिया और पुतिन हेल्प नहीं करते असद को, तो असद कब का चला गया होता. सो इट वॉज अ प्रॉक्सी वॉर. ये प्रॉक्सी वॉर था यूएस और रशिया के बीच में सीरिया के अंदर.